लोकतंत्र में वोट का महत्व काफी अहम होता है। वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास भी करता रहता है। इस बार भी वोटरों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए। इन सब के बावजूद वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा। जी हाँ, कल लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 62.37% मतदान के साथ इस बार जनता में उत्साह कम दिखाई दिया। कई ऐसी सीटें सामने आई जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई। अब सभी के दावे अपनी अपनी जगह हैं। इस बीच पार्टियों का जीत के लिए आश्वस्त रहना भी जग जाहिर है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की वोटिंग प्रतिशत को समझने की कोशिश की जाए तो कौन सी पार्टी आगे है, इसकी एक झलक जरूर मिल सकती है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सत्ता का रास्ता भी तय करता है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। वहां भी कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर कई बड़े चेहरों में आपसी लड़ाई है। कैराना में इस बार बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी ताल ठोक रहे हैं, सपा की इकरा हसन खड़ी हैं और बसपा के श्रीकांत राणा भी किस्मत आजमा रहे हैं। कैराना भी उन्हीं हाई प्रोफाइल सीटों में से एक में आता है। ऐसे में इस बार के चुनाव में कैराना में कम वोटिंग देखने को मिली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार यहां पर वोटिंग प्रतिशत 61.17% ही रहा। ऐसे में देखा जाए तो इस बार कैराना सीट पर खेल हो सकता है। जानकार मानते हैं कि जब वोटिंग एक्सट्रीम अंदाज में होती है तब नतीजों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर काफी कम वोटिंग तो भी परिवर्तन के संकेत और काफी ज्यादा वोटिंग तब भी बदलाव की बहार। ठीक ऐसे ही मुजफ्फरनगर मतदान की बात करें तो यहाँ पर इस सीट पर 59.29% वोट पड़े हैं। यानी कि यहाँ भी 9% के वोट में गिरावट आई है। सहारनपुर सीट की बात करें तो इस बार यहाँ पर 65.95% मतदान हुआ है। रामपुर में 55.35% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार की तुलना में 4% कम है। मुरादाबाद 60.5, बिजनौर 58.21, नगीना 59.54, पीलीभीत 63.39। कुल मिलाकर इन सभी जगहों पर वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है। यानी कि क्या इंडिया वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।